हनुमान जी जिसका नंबर डायल कर दें वो यहाँ तक पहुँचेगा, आप कितना भी फोन कर लें। जो आपके फोन या आपके कार्ड से आए हैं वो केवल 10 मिनट के लिए आएंगे। कथाओं में आते हैं ना व्यवहारिक हमारे, आपने जिनको जिनको कार्ड दिया वो आएंगे जरूर। अब शास्त्री जी ने जितनों को कार्ड दिया है बहुत लोग आएंगे, लेकिन आएंगे क्या 10 मिनट के लिए। व्यवहार पूरा हो जाए, हमारा फॉर्मेलिटी हो जाए। एक बार शास्त्री जी हमारा चेहरा देख लें कि हम दिल्ली से आ गए हैं शुक्ताल तक, हमारा व्यवहार पूरा हो गया। लेकिन 7 दिन इस कथा को सुनने के लिए जो आया है वो शास्त्री जी के फोन या कार्ड से नहीं आए हैं, उनको तो हनुमान जी ने फोन किया, उनको तो हनुमान जी ने कहा। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, वही है, सुनते भी हैं और सुनाते भी वही। न उनसे बढ़िया कोई वक्ता, न उनसे बढ़िया कोई श्रोता हो सकता। वो जानते हैं प्रभु चरित्र सुनने का आनंद क्या होता है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया है, भगवान का चरित्र सुनने के रसज्ञ हैं। इसलिए जहां जहां कथा होती वहां वहां हनुमान जी जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, जहां कहा होगी वहां हनुमान जी जाएंगे। ऐसा नहीं सोचते कि वो जगह हमारे जाने के लायक है भी या नहीं, वो नहीं सोचते। जगह से क्या लेना है, कथा हमारे लायक है, जगह कोई भी हो, जगह से क्या लेना देना। हरिद्वार में कथा होगी तो वहां भी आएंगे, बद्रीनाथ में कथा होगी तो वहां भी आएंगे, कैलाश मानरोवर में कथा होगी तो वहां भी आएंगे, शुक्ताल में कथा होगी तो वहां भी आएंगे। चित्रकूट में हो जाए कि द्वारिकाधीश में हो जाए कि जगन्नाथपुरी में हो जाए, कथा जहां होगी वहां प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता वो पहुंचेंगे जरूर। कथा के रसिक तो वो हैं कि जहां कथा हो वो पहुंच जाए यथा संभव, तभी कथा का आनंद है। तो आप सब लोग हनुमान जी के फोन से यहाँ पर आए हो और किसी ने आपको फोन नहीं किया, ना हमने किया ना शास्त्री जी ने किया। आप तो कथा सुनने के रसिया हैं, कथा सुनने का रसास्वादन करने के लिए आए हो। कहा इसलिए जो कथा मैं आपको सुनाऊंगा सावधानतया सुनो, सावधानी पूर्वक सुनना, क्योंकि ये कथा ऐसी है कालव्यालमुखहेतवे श्री भागवतम शास्त्रम खलु कीरेण भाषित, काले मुख के निवाल बनने से बचने के लिए सुखदेव जी महाराज के द्वारा यह ग्रंथ कहा गया है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, ये भागवत कही गई है, काल के मुख से भी आपको खींच कर ले आएगी। इस कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला कोई साधन नहीं। जन्मांतर भवेत् पुण्यमदा भागवतम लभेत, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित हो तो जीवन में ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य हमारे जीवन को प्राप्त होता, ऐसे नहीं मिलेगा। कई जन्मों के पुण्य अर्जित किए होंगे, उन पुण्य कर्मों का फल श्रीमद् भागवत के रूप में आपको मिल रहा है। ये पुण्य कर्म नहीं है। ये भ्रांति को छोड़ दीजिए कि शुक्ताल में कथा सुनेंगे तो एक और पूर्ण काम हमारे जीवन में ऐड हो जाएगा। ये पूर्ण काम नहीं है। ये तो हमारे जीवन में किए हुए पूर्ण कर्मों का फल है। कर्म तो आप कर चुके हैं, अब तो ये फल खा रहे हैं। आपने वृक्ष लगा दिया, वृक्ष को सींच दिया, सींच करके उसका सेवन करके उस वृक्ष को तैयार कर दिया है। अब तो 7 दिन इस फल को खाने का समय है। अब तो यहाँ ना वृक्ष को सींचना, ना इसको जल देना, ना इसकी सेवा करना, अब तो इसका सेवन करना है। अब तो फल खाना है बस। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष को जो आपने सींच करके बड़ा किया है उसका फल अब तैयार हो गया है। जन्म जन्मांतर के पुण्य जो आप कर चुके हैं उन पुण्य कर्मों का फल अब आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब वो फल खाना है हमें।
जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भाव। कितने जन्मों से आपने पूर्ण कर्म किए, आज उन पूर्ण कर्मों को सेवन करना है, ग्रहण करना है उनको। ऐसा अद्भुत प्रसंग कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके स्तुदा कर्मम गहीते हुए देवास्तत्र समागमम शकम नत्वा वदन् सर्वे शुकार्य कुशलासुरा। अद्भुत घटना आपको। परीक्षित ने भी अपने जीवन में बहुत पुण्य कर्म किए। यहीं शुकताल में इसी स्थान पर वृक्ष के नीचे गंगा के तट पर आकर के बैठे। कथा घटनाक्रम में आगे सुनेंगे। परीक्षित को शाप हुआ, कहाँ उद्धार हो, इसी वृक्ष के नीचे आकर के बैठे। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और यहीं पर इसी वृक्ष के नीचे इस स्थान पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाने का निश्चय किया। कई लोग आए, देवता भी पहुंच गए, हाथ में अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा महाराज अमृत है, ले लीजिए, इसके बदले में कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी हंस पड़े। को सुधा को कथा लोके को काचे को मडेर महान। देवताओं कैसी बातें करते हो, ये कैसी तुलना है तुम्हारी। कहां तो ये कथा और कहां अमृत। जैसे कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती, ऐसे इस कथा की और आपके द्वारा लाए हुए अमृत की तुलना हम नहीं कर सकते। कथा सुनने के लिए अमृत लाने की जरूरत नहीं है, अमृत का घड़ा लाने की जरूरत नहीं है। आपको बताया है, बस केवल श्रद्धा विश्वास रूपिणौ दो चीजें हों, कथा सुन लोगे आप। तीसरी कोई चीज चाहिए ही नहीं। श्रद्धा और विश्वास होगा तो आप कथा जरूर सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि कथा आपको बहुत सहज मिल जाए। आपको अभी बताया, स्वर्गे सत्येज कैलाशे वैकुंठे नास्ते अमरसम। ये कथा न सत्यलोक में मिलेगी, न स्वर्गलोक में मिलेगी, न वैकुंठ में मिलेगी, न कैलाश में मिलेगी। कथा कहीं नहीं, कथा यहीं मिलेगी। लेकिन मिलेगी भी कैसे? दुर्लभैव कथा लोके, बहुत दुर्लभ कथा है, बहुत मुश्किल से मिलती है। आप चाहे कितना भी मन में संकल्प कर लीजिए, कितनी व्यवस्थाएं कर लीजिए, कितनी तैयारी कर लीजिए, पर ये कथा बिना भगवत कृपा के नहीं मिल सकती। और अपनी ये कथा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। पूछो शास्त्री जी से, कितनी तैयारियां करी कथा की। इनकी तो इच्छा थी कि 14 जून से कथा हो। इनका 14 तारीख को वैवाहिक वर्षगांठ था, तो उसी दिन से इनका मन था कथा हो जाए। हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल था क्योंकि 14 जून से कथा की डेट कहीं दी हुई थी। लेकिन न इनकी इच्छा चलती ना हमारी चलती, यहाँ किसी की इच्छा नहीं चलती। फिर थोड़ा किसी तरह एडजस्ट किया गया, हमने अपनी कथा को पोस्टपोन किया आगे। शास्त्री जी ने बहुत कोशिश की, पर 14 से इनको यहाँ जगह नहीं मिली। सब कोई कथा के कारण यहाँ पूरा व्यस्त था परिसर। आखिरकार तय हुआ कि अब 16 तारीख से कथा होगी। 14 की जगह डेट हो गई 16। ठीक है, सब तैयारियां हो गई, कार्ड छप गए, सब जगह निमंत्रण चला गया। हमने भी निमंत्रण दिया कि भैया 16 से आइए, सब कथा होगी यहाँ। पूरी तैयारी हो गई और फिर कुछ अप्रत्याशित घटना घटी और फिर ये कथा उस समय फिर कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करनी पड़ी। फिर अब विचार हुआ, शास्त्री जी ने कहा महाराज जी नवंबर में सुना दीजिए कथा। तब नवंबर में भी अब ऐसी कोई तिथियां उपस्थित नहीं थी जो खाली हो कि कथा यहाँ पर आकर सुना सके। हमने कहा शास्त्री जी अब अगले साल सुनिएगा, अब इस साल तो मुश्किल है, नवंबर में नहीं हो सकती। संध्या जी ने कहा महाराज जी बेग विलंबना करिए नृप साजिए सकल समाज। अब सुदिन सुमंगल तब है जब राम है। महाराज अब कोई मुहूर्त वहूर्त नहीं देखना है, अब देर नहीं करनी, अब अगले साल की कोई बात नहीं है। आप जल्दी से जल्दी
जो भी मुहूर्त बन सके फिर कथा सुना दीजिए। सब तैयारियां तो है ही। फिर विचार विमर्श हुआ, फिर 3 तारीख की डेट निश्चित हुई। हमने कहा शास्त्री जी 5 तारीख से करो, और शास्त्री जी ने कहा महाराज जी 3 से सुनाइए कथा, क्योंकि आज बड़ा पवित्र दिन है। हम तो अपनी सुविधा देख रहे थे, और आज से गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ है। आज का दिन बड़ा पवित्र है, आषाढ़ का महीना लगा हुआ है, तो बहुत पवित्र दिन है। कल भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा भी, रथ यात्रा निकाली जाएगी। ऐसे पवित्र दिवस में निश्चय हुआ कि अब 3 से ही कथा होगी। डर तो लगा ही रहता था, फिर फोन रोज आता था, शास्त्री जी महाराज जी हो जाएगी ना कथा। अब कथा हो जाए उसमें ना आपका वश चलता ना हमारा वश चलता। कथा की तिथि तो हमारे आपके निर्धारण से नहीं, जो भगवान ने तिथि लिख रखी है। ऐसे तो आप देखते हैं व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाता है, वो कभी कथा नहीं सुन पाता। और खासकर कथा सुनाने वाले वक्ता बहुत कम ऐसा होता है कि बैठ करके यजमान बन करके कथा सुने, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद रहा, भगवान की सत्प्रेरणा रही कि ये कथा आज यहाँ पर प्रारंभ हो गई अपने रूप में। कल तक तो फिर भी घबराहट थी, लेकिन हम जानते हैं कि ये सब हमारे कारण नहीं हो सकता। नाम भले हमारा हो जाए, पर हम लोग भजन गाते ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। हमारे आपके सामर्थ्य से नहीं, हमारी आपकी इच्छा से नहीं, हमारा तो केवल संकल्प होता है, और कृपा तो ठाकुर की होती है। जिस दिन ठाकुर जी कृपा कर देंगे उस दिन हमारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, कोई संदेह नहीं होता। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। परिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, परिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, परिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, परिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मेरा मेरे जमाना मंजिल भी मिल गई है, मेरा है जमाना मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा, करता नहीं है कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब
बिहारी लाल जय हो। तो नहीं काबिल मेरा माँ कैसे पाऊं, मैं तो नहीं काबिल तेरा माँ कैसे पाऊं। मेरे प्यारे मैं तो नहीं काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हो काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। हुई हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से तेरी प्रेरणा से ये कमाल हुआ, तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है। साथ हो जमे इस चीज की कमी है, साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे इस चीज की कमी है, साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाब तेरे साथ से गुलाब को गुलफाम हो रहा, मेरे साथ से गुलाब को गुलाब हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। क्या हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोल गोविंद भगवान की जय। प्रभु की कृपा सारे कार्य भव है। इसी दिन दुर्लभ करा है, लेकिन अमृत कलश से कथा नहीं है। अभक्त अनुष्ठान से विज्ञाय न दंसा भक्ति नहीं है, श्रद्धा और विश्वास नहीं है। सुखदेव जी ने नेताओं को कहा हमको कथा नहीं सुना सकते, लौटा। ऐसी भागवत गीता है जो सुराणा अपि दुर्लभा। हमें आपको तो सुलभ हो गई, लेकिन देवताओं को कठिन है। देवता इस कथा को नहीं सुन पाते। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, देवता हो तो क्या है, सती हो तो क्या है, कथा नहीं सुन पाएगी। पार्वती बनना पड़ेगा, इसके लिए परीक्षित बनना पड़ेगा, तब तो कथा जीवन में मिलेगी। सात दिन परीक्षित जी ने यहीं पर कथा सुनी। मोक्ष भूमि है, सातवें दिन ही इस कथा को परीक्षित सारे बंधनों से भी मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो। ये मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है, भक्ति को प्रदान करने वाली भूमि है, आग जैसा रस प्रदान करने वाली भूमि।
ब्रह्मा जी इस कथा की अद्भुत महिमा को तौलना चाहा। एक तरफ भागवत कथा श्रवण करने का फल और दूसरी तरफ वेद पुराण शास्त्र जप तप नियम व्रत संयम धन पुण्य के फल रखे और तराजू का पलड़ा जब उठा जो सुख लो सत्संग। सत्संग में बिताया हुआ एक क्षण भी संसार के बाकी किए हुए किसी भी कर्म की तुलना में बहुत भारी होता है। भागवत में बैठा हुआ हमारा थोड़ा क्षण भी